हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेसन 4 चिल्ड्रन एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम 10वीं क्लास का यह चैप्टर है। इसके बारे में हम देखेंगे। चैप्टर चिल्ड्रन, बच्चे। यह एक पोएम है जो एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो द्वारा लिखी गई है ना। किसके द्वारा? एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो। इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। मैच द वर्ड्स विथ देयर मीनिंग। शब्दों को उनके अर्थों से मिलाइए। अबे, सनी, ग्लैड, क्वाइट, विस्डम, हैप्पी, आई एबिलिटी टू मेक सेंसिबल डिसीजन, टू डिफ़िकल्ट प्लेस, विथ अ लॉट ऑफ ब्राइट लाइट और कंप्लीटली। तो इसका फर्स्ट अवे, इसका क्या है? सी। अवे टू अ डिफरेंस प्लेस। अवे मतलब टू अ डिफरेंट प्लेस। फिर आता है सनी, इसका है डी। विथ अ लॉट ऑफ ब्राइट लाइट। फिर आता है थर्ड ए, ग्लैड। ग्लैड का हैप्पी। क्वाइट, क्वाइट का ई, क्वाइट कंप्लीटली। फिर विस्डम का बी, द एबिलिटी टू मेक सेंसिबल डिसीजन। ओके। और यहाँ आपको आंसर शीट भी दी गई है। तो इस मैच को आप बहुत अच्छे से रिवाइज करिए और कंप्लीट करते जाइए। फिर आपका आता है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ऑन सेंटेंस। वेनिस, ईस्टर्न, सनशाइन, ग्लैडनेस, ऑटम, है ना। इनके आपको सेंटेंस बनाने हैं। तो वेनिस मीन्स क्या होता है? गायब हो जाना। ऑल द वरीज एंड मिसफॉर्चुनेट विल वेनिस अवे इफ देयर चाइल्ड विल स्टैंड ऑन हिज ऑन फीट। फिर ईस्टर्न, आई लाइक टू वॉच द ईस्टर्न ब्यूटी इन हिल्स एंड रिसॉर्ट्स, है ना। फिर आपका आता है सनशाइन। सनशाइन धूप होती है। सनशाइन इज़ द वेरी वैल्यूएबल फॉर ऑल द लिविंग क्रीचर्स ऑन द अर्थ। ग्लैडनेस, ग्लैडनेस ऑफ द चाइल्ड इज़ मोर वैल्यूएबल देन एनीथिंग एल्स। फिर आपकी नेक्स्ट होती है ऑटम। इन ऑटम वी कैन सी द नेचर्स ब्यूटी एवरीवेयर। ऑटम में हम क्या कर सकते हैं? नेचर्स जो ब्यूटी है मतलब प्राकृतिक सौंदर्य देख सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट हैपन व्हेन द पोएट लुक्स एट द चिल्ड्रन प्लेइंग। क्या होता है जब कभी बच्चों को खेलते हुए देखता है? पोएट्स confuse and worries vanish away totally when he sees the children playing। कभी व्याकुल होना और उसकी सारी चिंताएं गायब हो जाती हैं जब वह बच्चों को खेलते हुए देखता है। तो वेयर डू द विंडोज ओपन इन द पोएम चिल्ड्रन। कभी बच्चों में खिड़कियाँ कहाँ खुलती हैं? तो द विंडोज़ ओपन इन द ईस्टर्न साइड। कहाँ खुलती हैं? ईस्टर्न साइड मतलब खिड़कियाँ पूर्व की तरफ खुलती हैं। व्हाट लाइज इन द हार्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन।
बच्चों के हृदय में क्या रहता है ना, लाइस रहता है। तो वर्ड्स, सनशाइन एंड द फ्लो ऑफ रिवर्स लाई, फ्लो ऑफ रिवर्स लाई इन द हार्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन। पंछी, सूर्य का प्रकाश, नदियों का बहना, बच्चों के हृदय मन में रहता है। What does the poet compare with the carelessness of the children and their Lord? कवि स्नेह भरे स्पर्श व चुंबन की बच्चों के चेहरे पर किस प्रकार तुलना करता है? द पोएट थिंक्स दैट ऑल द विजडम ऑफ द बुक्स फॉर elderly people and clever plan are nothing in comparison to child's smile and looks, है ना। कवि का मानना है कि बड़ों का किताबी ज्ञान, चतुर योजनाएं एक बच्चे की मुस्कुराहट व चेहरे के समान कुछ भी नहीं है। Which lines of the poem do you like most and why? I like the poem. I like the line most here the better than all the ballads that ever were sung or said, because here the poet consider the child most significant and the best of all elders, है ना। मैं कविता को, इन पंक्तियों को ज़्यादा पसंद करता हूँ। तुम उन सब कविता व कहानियों में श्रेष्ठ हो जो कभी गाई और कही गई हैं, क्योंकि यहाँ कवि बच्चे को सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ों में सबसे अच्छा मानता है। When do the problem of the poet end and why? कवि की समस्याएं कब खत्म होती हैं और क्यों? All the problems of poet vanish away when he hears a child and have a look of his gladness. The poet gets everything after the gentle touch or a kiss from an innocent child. कवि की सारी समस्याएं गायब हो जाती हैं जब वह एक बच्चे को सुनता है कि उनका आनंद से भरा हुआ मुखड़ा देखता है। एक बच्चे का सुखमय स्पर्श अथवा चुंबन उसे सब कुछ दे देता है। हाउ डज द पोएट कंपेयर हिज हार्ट विथ दैट ऑफ द चिल्ड्रन? कवि अपने हृदय की बच्चे के हृदय से तुलना कैसे करता है? द पोएट considers his heart as the wind of the autumn and the child's heart of words and sunshine. A child's heart is like the following rivers, as if the pure and holy. What has the gladness of the child been compared with? Do you agree with the comparison? बच्चे की खुशी की तुलना किससे की गई है? क्या आप इस तुलना को उचित समझते हैं? The gladness of the look of a child in compared with gentle kiss or love shown to someone. Yes, I consider this comparison correct and agree with it, because a child gladness is more valuable than anything else, है ना। एक बालक के चेहरे की खुशी को
की मधुर चुंबन अथवा प्यार से तुलना की गई है। हाँ, मुझे यह तुलना उचित लगी क्योंकि एक बच्चे के चेहरे की खुशी किसी भी वस्तु से अधिक मूल्यवान होती है ना। चैप्टर कंप्लीट होता है। एक दो बार इसको बार बार देखिए और बार बार देख लीजिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो भी डिफ़िकल्टीज़ हो तो आप